तो स्टूडेंट्स, अभी देखा आपने कि हमने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम लगता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब किन किन फैक्टर्स पे फ्रिक्शन अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस हमने जैसे देखा कि जब रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, रोड पे अगर आप स्केटिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट अगर आप मार्बल वाले फर्श पे, मार्बल वाले फ्लोर पे स्केटिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोड का जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है, और जो मार्बल वाला सरफेस है, फ्लोर जो मार्बल वाला, उसमें वो कैसा सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे। समझ में आ गया। सेकेंड जो फैक्टर है वो है वेट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सरफेस। समझ में आ गया सरफेस में कि सरफेस के कैसे डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो है वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाह रहे हो उस बॉडी का वेट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर वेट कम होगा तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन से जितना कम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी कम लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ अ बॉडी। क्लियर। इसको भी हम एक एक्टिविटी से पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक में आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2। इसमें है टू शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कि कैसे फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे। सरफेस मतलब हमने जो भी देखा कि रफ और स्मूथ सरफेस पे किस तरीके से डिपेंड करता है फ्रिक्शन, तो वो हम एक्टिविटी के थ्रू उसको समझ लेते हैं। थिंग्स नीडेड, अ वुडन टेबल, अ वुडन बोर्ड, बुक्स, अ पेंसिल, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पेन। ठीक है, ये सारा मटेरियल हमें चाहिए। करना क्या है हमें, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ वुडन टेबल विद द हेल्प ऑफ वुडन बोर्ड एंड बुक्स एज शोन इन फिगर 12.8। 12.8 में देख लेते हैं क्या कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए कि एक वुडन टेबल है, वुडन टेबल के ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है, और उस इंक्लाइन प्लेन पे मतलब बुक की हेल्प से, यहाँ पर पीछे देखो बुक रखी हुई है, और यहाँ पे एक बोर्ड, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन बना दिया इस तरीके का। ठीक है, इसको बना दिया है। आगे क्या किया है, नाउ लेट अ पेंसिल मूव डाउन फ्रॉम पॉइंट ए, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब आपको देखना है कि अगर आप इस इंक्लाइन प्लेन से पेंसिल को गिरा रहे हो टेबल के ऊपर, तो वो पेंसिल कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, जब तक वो रेस्ट पर नहीं आती उससे पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है रेस्ट पे आने से पहले। ठीक है, नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, देयर शुड नॉट बी एनी रिंकल्स इन द क्लॉथ। अब दूसरे वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल पे क्लॉथ, कपड़ा बिछा दिया है, और कपड़ा ऐसे बिछा रखा है कि जिसमें कोई रिंकल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट अच्छे से बिछा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ भी वही एक्टिविटी करनी है जो आपने यहाँ पर करी थी। क्या किया था, यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन से पेंसिल को गिराया था, और पेंसिल गिरने के बाद कहाँ तक मूव करा उसने, कितना डिस्टेंस इस टेबल पे उसने ट्रैवल किया, वो आपने देखना है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है। अब आपने सरफेस क्या कर दिया, नीचे का सरफेस जो है वो चेंज कर दिया। पहले टेबल का सरफेस था, अब कपड़े का सरफेस है। ठीक है,
अब आपको वही चीज़ दोबारा से करनी है, पेंसिल को यहाँ से गिरानी है और देखना है कि पेंसिल कहाँ तक जाती है। डू द एक्टिविटी अगेन, नोट डाउन द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल इन दिस केस, रिपीट द एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को आप सरफेस चेंज करके अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि क्या हो रहा है जब आप सरफेस को चेंज कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यू नोटिस दैट द पेंसिल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। आप नोटिस करोगे कि जब हम सरफेस को चेंज कर रहे हैं तो पेंसिल का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस पे। कंक्लूजन क्या निकला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था इफेक्ट्स, फैक्टर अफेक्टिंग में सरफेस और वेट। अब आई होप कि आपको ये पूरा एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गया होगा।